जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर तो भारत के लिए सक्सेसफुल था ही, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी कमी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रह चुकी थी, वो ये थी कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था वो अभी भी फरार थे। कई सारी उस चीज़ को लेके न्यूज़ आ रही थी कि शायद कुछ लोग उनमें से श्रीलंका भाग चुके हैं, कुछ लोग जो है वापस पाकिस्तान चले गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी भी उन लोगों को हमारी आर्मी के द्वारा पकड़ा नहीं गया था। एंड अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी मेजर अपडेट, आज मॉर्निंग में आर्मी के इंटेलिजेंस इनपुट्स के द्वारा बताया गया कि वही वाले लोग जिन्होंने पहलगाम में हमला किया वो एक बार फिर से कश्मीर वैली में घुस आए थे। लेकिन फॉर्चुनेटली उनको हमने कश्मीर वैली के एक फॉरेस्ट एरिया में ट्रैप कर लिया था, जिसको हम लोग डाचीगाम फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड दोस्तों, उन्हीं इंटेलिजेंस इनपुट्स के ऊपर एक्ट करते हुए हमारी आर्मी के द्वारा बिना समय व्यर्थ करते हुए यहां पर ऑपरेशन महादेव को लॉन्च कर दिया गया, टू मेक श्योर कि सबसे पहले हम लोग उन आतंकवादियों को यहां पर एलिमिनेट करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट्स दोस्तों अभी अभी सामने आ रही हैं, ये आपके सामने है। ऑलमोस्ट सभी न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको कवर किया है। मनी कंट्रोल हुआ, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, इवन बल्कि न्यूज़ 18 ने इस चीज़ को लेकर जो फाइनल अपडेट है वो भी यहां पे दे दिया है। आप लोग यहां पर ट्विटर पे जाके भी देख सकते हैं। जो चिनार कोर है हमारी इंडियन आर्मी की, उन्होंने सबसे पहले लगभग 45 मिनट पहले अपडेट दिया था कि ऑपरेशन महादेव जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। जनरल एरिया लिडवास जो कि कश्मीर वैली में देखने को मिलता है, वहां पर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, जस्ट अब से 13 मिनट पहले जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, बताया गया है कि 3 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है इन एन इंटेंस फायर फाइट। लेकिन आर्मी ने यहां पर अपडेट ये भी दिया है दैट द ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, मतलब कि इवन दो लोगों को वहां पे एलिमिनेट किया गया है, आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ऑपरेशन स्टिल कंटिन्यूइंग, कि शायद वहां पर कुछ और भी हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों फाइनल अपडेट है जो कि अभी न्यूज़ 18 ने हमें दिया है। एग्जैक्टली ये लोग कौन हैं, इनके क्या लिंकेजेस हैं, किस ग्रुप के साथ इनके लिंकेजेस हैं, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी आर्मी के द्वारा नहीं दी गई है। वो शायद शाम तक किसी रिलीज़ में यहाँ पे बता दिया जाएगा, प्रेस रिलीज़ में। लेकिन हाँ, ये वाला ऑपरेशन जो कि काफ़ी लंबे टाइम से जिसका सभी को इंतज़ार था, वो दोस्तों आज हमें देखने को मिला है। इसी के बारे में मैं ब्रीफली चर्चा करने वाला हूँ, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, एंड ऑल्सो कैसे ये दिखाता है कि इंडियन आर्मी की और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली बदल चुकी हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। लाइक आई टोल्ड यू, मॉर्निंग में ये अपडेट आया था इंटेलिजेंस इनपुट्स, जो कि हमें आर्मी के द्वारा बताया गया है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स देखने को मिले थे कि जो कश्मीर के हमारे जो श्रीनगर के इलाके में डाचीगाम नेशनल पार्क है, जो आप सभी जानते होंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, वहां पर दोस्तों बेसिकली इनपुट्स आए थे कि कई सारे मिलिटेंट्स हैं, कई सारे आतंकवादी हैं जो कि इस जंगल में छुपे हुए हैं। और उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आर्मी के द्वारा एक स्पेशल ऑपरेशन महादेव को लॉन्च किया गया था, टारगेटिंग इन मिलिटेंट्स को कि किसी भी तरीके से इनको यहाँ पे एलिमिनेट करना ही करना है। और उसके बाद आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस दोस्तों, बताया गया कि वहाँ पर एनकाउंटर चल रहा था, 2 से 3 टेररिस्ट थे जो कि यहाँ पर बताए जा रहे थे कि ट्रैप्ड हैं। उस टाइम पर इंफॉर्मेशन यही थी कि 3 टेररिस्ट हैं एंड उनको यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया है, बिकॉज आर्मी ने उस एरिया को घेर लिया था और ऑपरेशन महादेव जो है उसको वहीं पर लॉन्च कर दिया गया था।
ना दोस्तों, ये पूरी की पूरी कहानी हुई क्यों है, आपको ब्रीफली बैकग्राउंड बता दूं। वंस अगेन पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ, जब आपको मालूम होगा 5 टेररिस्ट के द्वारा बाइसारन वैली में अटैक किया गया था। उसके बाद दोस्तों इंडिया ने इमीडिएटली उनको ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पे शुरू कर दिया था। इवन NIA हुई, जम्मू कश्मीर पुलिस हुई, इनको भी इन्वॉल्व कर लिया गया था कि आपकी भी हमें हेल्प की ज़रूरत है। जो यहाँ पे लोग इन्वॉल्व थे, जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, उनके स्केचेस को भी रिलीज़ कर दिया गया था। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर जो आतंकवादी थे उनको हम लोग ढूंढ नहीं पाए थे। हाँ, उसके बाद हमने ऑब्वियसली ज़्यादा वेट नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, लेकिन एक चीज़ तब भी यहाँ पे बच गई थी कि जो आतंकवादी थे उनको हमारी तरफ से ढूंढा नहीं गया था। और इसी के चलते दोस्तों, इवन दो ऑपरेशन सिंदूर तो 9 मई को ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे वो चलते जा रहे थे। आपने कई सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। 13 मई का इंसिडेंट है, 3 टेररिस्ट वर किल्ड इन एनकाउंटर इन जम्मू एंड कश्मीर शोपियान। इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार देखने को मिले हैं कि शोपियान हुआ, कुलगाम हुआ, त्रल का एरिया हुआ, इन सभी एरियाज में जगह जगह पे अलग अलग एरियाज में मई जून के महीनों में कई सारे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया था। लेकिन अब दोस्तों जो फाइनल अपडेट यहाँ पे सामने आया, जो कि आज मॉर्निंग में सामने आया, कि जो पहलगाम पे हमला करने वाले जो लोग थे वही वाले लोग जो हैं वो फिर से हमारी वैली में घुस आए थे। एंड इस बार वो डाचीगाम वाला जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर उनको ट्रैप कर लिया गया था। एंड बेसिकली इंटेलिजेंस इनपुट्स यहाँ पे आर्मी ने इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है, मैं उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स, और उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हुए इस स्पेशल ऑपरेशन महादेव मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड अब दोस्तों जो नया अपडेट आया है, जो कि जस्ट अब से 12-13 मिनट पहले आया है, कि उन पर्टिकुलर टेररिस्ट को एलिमिनेट भी कर दिया गया है। बट द आर्मी हैज़ ऑल्सो सेड दैट द ऑपरेशन इज कंटिन्यूइंग, मतलब कि अभी हम लोग यहाँ पर शांत नहीं बैठे हैं। हमारी जो आर्मी है वो अभी भी हाई अलर्ट पे है। अगर कुछ भी हमें देखने को मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर भी एक्ट करेंगे। अगर दोस्तों वाकई में ये वही वाले लोग हैं जिन्होंने पहलगाम के ऊपर हमला किया था, और अगर वाकई में ये वही वाले लोगों को हमने एलिमिनेट कर दिया है, आई बिलीव दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज विन फॉर इंडिया। आई नो ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, लेकिन दोस्तों सिंबॉलिकली भी ये इंडिया के लिए और इंडियंस के लिए, स्पेशली जो लोग उस पर्टिकुलर अटैक में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी जीत बन जाती है, जो कि आर्मी ने यहाँ पे कर दिखाया है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली दिस ऑल्सो सिग्नल्स, आपको दोस्तों याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ ये कह दिया था कि देखिए, अगर कोई भी फ्यूचर टेरर एक्ट होगा इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और इस बार हम लोग रिटेलिएट करने के पहले सोचेंगे नहीं, इतना समय नहीं लगाएंगे। और उसी टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया था कि जो करना है, जैसे करना है आप लोग करिए, हम लोग आपको रोकेंगे नहीं। कश्मीर में जो भी होता है, पाकिस्तान जो भी करता है, आप लोग उसको काउंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों उसी चीज़ का हमें उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट नो टाइम इज बीइंग वेस्टेड, और इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है वो केवल ऑन पेपर नहीं बल्कि रियलिटी में भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। बाय द वे दोस्तों, जो भी नया अपडेट होगा आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड